येते țुनहोग लुख कड़ित ये जमीन दीव कंपनीस येते पालयव बुलडोजर ये जमीन दीव कंपनीस होते दिछु एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट ये जमीन दीव कंपनीस कंपनी क्या छ करान कंपनी छ बड़ मोट डोनेशन दिवान इलेक्टोरल बॉन्ड्स छ अख स्कीम तछन नै नौकरी मज दफा कड़ित अगर न चे अथ ज जुड़ित तछन नै जिंदगी मज सवन नै नेर सा ये मकान छु न चोन चाइनीस मकानस पर चलावन बुलडोजर जब कानूनी कार्रवाई किस पे होनी चाहिए एपटेक पे सवाल किस पे उठने चाहिए एपटेक पे इन्वेस्टिगेशन किसकी होनी चाहिए एपटेक की लाठियां किस पे बरसनी चाहिए एपटेक के दफ्तर पे मार किसको पड़नी चाहिए एपटेक को और होता क्या है नहीं लाते हैं जिन बच्चों के हाथ में पत्थर हुआ करता था आज उनके हाथ में जो है हॉकी है बैट है लैपटॉप जिन सरकारों के हाथ में नौकरियां हुई करती थी आज उन सरकारों के हाथ में डंडे हैं आज उन सरकारों के हाथ में पुलिस है आज उन सरकारों के हाथ में यूएपीए है आज उन सरकारों के हाथ में बच्चों को आम इंसान के लिए मार है बच्चों की बात मत कीजिए बच्चे के हाथ में क्या है सरकार से पूछिए उनके हाथ में क्या है जिन सरकारों के हाथ में नौकरियां हुआ करती थी चाहे आरटी के हिसाब से कंट्रैक्चुअल के हिसाब से डेली वेजर के हिसाब से थोड़ा बहुत रोजगार हुआ करता था वो रोजगार आगे करती थी कोई सरकार के खिलाफ बोल नहीं पाता सबको सरकार के हाथ सामने ऐसे हाथ जोड़ के रहना पड़ता है कि आप ही हमारे माई बाप हैं अगर नहीं किया सरकार के सामने सर नहीं झुकाया तो नौकरी से बेदखल किया जाएगा तुमको तालिम है जीके एसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं लगातार उनकी मांग है कि एपटेक कंपनी पे बैन होना चाहिए और हर एक जगह जो है प्रदर्शन दिखा सबसे पहले मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जम्मू में लाठी चार्ज किया गया जीके एसएसबी के एस्पिरेंट्स पर और इसी के साथ साथ माहौल गर्म हो रहा है और जितने भी तालिब इल्म हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से और मौजूदा जम्मू कश्मीर इंतजामिया से नाराज नजर आ रहे हैं इसी सब के हवाले से इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान सबसे पहले मैम आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए अब जो माहौल बन रहा है सबसे पहले रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के रेट बढ़ रहे हैं और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है आवाम क्या कहेंगे आप देखिए एपटेक एक कंपनी है पहले एपटेक की बात करते हैं एपटेक एक कंपनी है जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ब्लैकलिस्ट नहीं किया है जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कहती है ये फ्रॉड कंपनी है हमारे देश की ऑपोजिशन पार्टीज नहीं कहती हैं फ्रॉड है हमारे देश की सरकारों ने स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको बैन कर दिया है ब्लैकलिस्ट कर दिया है बहुत सारी स्टेट्स में हो गया नंबर 1 दूसरी बात भाजपा की अपनी सरकार के अंडर जो एलजी गवर्नमेंट लद्दाख में चलती है भाजपा ने वहां पे उन पे एफआईआर कटा कि नहीं लद्दाख में उन पे एफआईआर एपटेक के अरेस्ट हुए हो गया दूसरी बात तीसरी बात हमारे देश की जुडिशरी जम्मू और कश्मीर का सिंगल बेंच हाई कोर्ट जजमेंट कहता है कि ये लोग एपटेक जो कंपनी है फ्रॉड में मुलविस है ये साफ साफ तौर पे हमको दिख रहा है ये फ्रॉड कर रही है हमारे देश की जुडिशरी ने इनको फ्रॉड करार दिया है हमारे देश की सरकारों ने इनको फ्रॉड करार दिया है भाजपा की बीजेपी की सरकार लद्दाख में खुद इन्वेस्टिगेशन इन पे कर रही है एफआईआर काटी हुई है उसके बावजूद बीजेपी जम्मू और कश्मीर में इसी कंपनी को बार बार टेस्ट करने के मतलब बच्चों के टेस्ट लेने के मोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट थमाती है क्यों मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कल मेरे से एक रिपोर्टर सवाल करते हैं कि मैडम आपको क्या लगता है कि ये बार बार साबित होने के बावजूद कि ये एक फ्रॉड कंपनी है बीजेपी इनको कॉन्ट्रैक्ट क्यों देती है तो मेरा जवाब था कि यही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की और एपटेक की ये क्या सांठगांठ है ये क्या पीछे से दोस्ती है कि ये लोग इतने प्रोटेस्ट करने के बावजूद एपटेक से कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं लेने चाहिए बीजेपी से तो हमको इस बात का जवाब मिलेगा नहीं अगर इस बात का जवाब किसी से मिलेगा एक जुडिशियल इंक्वायरी से मिलेगा इस पे एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठाने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि बीजेपी की सरकार इतने बड़े करप्शन स्कैम में क्यों मुलव्विस हो रही है उन्होंने क्या लिया है और क्या आखिरकार ये माजरा क्या है ट्रांसपेरेंसी और करप्शन की जहां भी बात आती है तो बीजेपी सबसे बड़ा हवाला ये देती है कि यहाँ से करप्शन जो है वो हटा है करप्शन दूर हुआ है जो पिछली सरकारों ने जो है करप्शन की गढ़ बना रखे थे क्या कहेंगे आप करप्शन की जहां पे बात आती है अगर किसी सरकार ने 200 रुपए लिया होगा 500 रुपए लिया होगा
एक सरकार बीजेपी की गवर्नमेंट वो है जो बिजली का कंट्रैक्ट प्राइवेटाइजेशन का कंट्रैक्ट करती है कि नहीं? मुंबई में प्राइवेटाइजेशन कर दी बिजली की। ये कंट्रैक्ट अपने दोस्तों की बड़ी कंपनी दोस्त कंपनी को दिया। उस दोस्त कंपनी ने दूसरे दिन बिजली की जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो 2 रुपए से 8 रुपए बढ़ा दी। यहाँ पे जो हमारे देश में पोर्ट्स हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं या समुद्री पोर्ट्स हैं, बड़े बड़े लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट सिर्फ 1 या 2 कंपनियों को मिलते हैं। वही कंपनियां जिन पे जब रिसर्च आता है हिंडनबर्ग का, वो कहती हैं ये एक बड़ी फ्रॉड कंपनी है, यहाँ पे हजारों करोड़ों का घोटाला और करप्शन स्कैम हुआ है। जिस सरकार पे इस तरह के सवाल और विद एविडेंस उठाए जाते हैं कि आप 1 करोड़ या 2 करोड़ की चोरी में मुलव्वस नहीं हैं, आप लाख करोड़ और 10 लाख करोड़ की चोरी में मुलव्वस हैं, वो किस मुंह से आके किसी को करप्ट बोलते हैं? चलिए ठीक है, उसको छोड़िए। आज जो ये एपटेक का मसला है, ये एपटेक का ये एक साफ साफ तौर पे करप्शन स्कैम नहीं है? क्या ये एक भ्रष्टाचार का स्कैम नहीं है? ये जो आज हो रहा है, मुझे आप बताइए ना कि क्या ये एक करप्शन नहीं है? जानना चाहेंगे मैम, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए? क्या कोई रेड़ा वेड़ा लगा के जो है बाहर अपना घर बार चलाना चाहिए और अपनी रोजी रोटी चलाना? ये तो वनान के नौजवानन क्या पज करुन? नौजवानन तो आम इंसानस चाहे सु कहते आसे तमिस छुन कहीं फ्यूचर। अगर ये बीजेपी गवर्नमेंटस अंडर कंस फ्यूचर छु, सु छु बड़न बड़न कंपनियन। बुझस बार बार वनान ये समझो तो ये गेम क्या छ? ये छु ये ुनहोक लुख कड़ित, ये जमीन दीव कंपनियस, ये पलैव बुलडोजर, ये जमीन दीव कंपनियस, दिछु एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये जमीन दीव कंपनियस। कंपनी क्या करान? कंपनी बड़ बड़ मोट मोट डोनेशन दिवान। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम वन या तहत कंपनी बड़ बड़ वेठ वेठ डोनेशन यमन दिवान। यह मामूली करप्शन स्कैम क्या, यह मेगा करप्शन स्कैम यथ वनान। मे वनो तुम कत, आज एपटेकस खिलाफ प्रोटेस्ट चलान। आज एपटेक के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि नहीं? सवाल कानूनी कार्रवाई किस पे होनी चाहिए? एपटेक पे। सवाल किस पे उठने चाहिए? एपटेक पे। इन्वेस्टिगेशन किसकी होनी चाहिए? एपटेक की। लाठियां किस पे बरसनी चाहिए? एपटेक के दफ्तर पे। मार किसको पड़नी चाहिए? एपटेक को। और होता क्या है? लाठियां किस पे बरसती हैं? हमारे नौजवान मासूम बच्चों पे। मारा किन को जाता है? हमारे उन नौजवानों को जो कहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन और ये दफा और वो दफा किसको सहना पड़ता है? कानूनी कार्रवाई किसको सहनी पड़ती है? डिटेंशन के माध्यम से। हमारे इनोसेंट स्टूडेंट्स को जम्मू और कश्मीर के, जिनका सिर्फ एक ही उनका मतलब इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट डिमांड्स, द डिमांड इज कि हम एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन उस कंपनी के हाथ हमारा फ्यूचर मत दो जिस कंपनी ने इतने बड़े फ्रॉड किए। हमारी जिंदगियों को बर्बाद मत करो, हमारी सपनों को बर्बाद मत करो, हमारे फ्यूचर को बर्बाद मत करो। हमारे माँ बाप हैं, जैसे ये बड़े बड़े बीजेपी के मिनिस्टर अपने बच्चों को बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हार्वर्ड भेजते हैं, ऑक्सफोर्ड भेजते हैं, पैसे देके, डोनेशन देके, बड़ी बड़ी पोस्ट देते हैं। क्या हमारे इन बच्चों का कुछ हक नहीं है? कहते हैं जिन बच्चों के हाथ में पत्थर हुआ करता था, आज उनके हाथ में जो है हॉकी है, बैट है, लैपटॉप है। जिन सरकारों के हाथ में नौकरियां हुई करती थी, आज उन सरकारों के हाथ में डंडे हैं, आज उन सरकारों के हाथ में पुलिस है, आज उन सरकारों के हाथ में यूएपीए है, आज उन सरकारों के हाथ में बच्चों को, आम इंसान के लिए मार है। बच्चों की बात मत कीजिए, बच्चे के हाथ में क्या है? भाजपा की सरकार से पूछिए उनके हाथ में क्या है। जिन सरकारों के हाथ में नौकरियां हुआ करती थी, चाहे आरटी के हिसाब से, कंट्रैक्चुअल के हिसाब से, डेली वेजर के हिसाब से थोड़ा बहुत रोजगार हुआ करता था, वो रोजगार आगे करती थी। आज उसी
आज की सरकार के हाथ में बड़े बड़े फ्रॉड हैं, करप्शन स्कैम है, और यहाँ के फ्यूचर पे ये हमें लगा था कि ये सिर्फ हमारे मकानों पे बुलडोजर चलाएंगे, ये तो हमारे बच्चों की जिंदगियों पे बुलडोजर चला रहे हैं। तमाम सरकारी मुलाजमीन को अगर देखें, जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनके लिए एक फरमान आया था कुछ दिन पहले, और कल भी जो है एक सरकारी मुलाजमीन को जो है बेदखल किया गया। उन्हें ये कहा गया था कि जो भी सोशल मीडिया वो यूज़ करते हैं, अब उनकी हरकतों को मॉनिटर किया जाएगा, और कोई भी अगर कोई ऐसा कमेंट या पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करता है या फिर अपना सोच विचार रखता है तो उन पर एक्शन होगा। क्या कहें? बिल्कुल। तानाशाह सरकार, तानाशाह सरकार का मतलब होता है कोई सरकार के खिलाफ बोल नहीं पाता, सबको सरकार के हाथ सामने ऐसे हाथ जोड़ के रहना पड़ता है कि आप ही हमारे माई बाप हैं। अगर नहीं किया, सरकार के सामने सर नहीं झुकाया, तो नौकरी से बेदखल किया जाएगा तुमको। तुम नहीं नौकरी मज दफा कड़ित, अगर नचे अथ जुड़ित नहीं जिंदगी मज चवन नहीं नियर सा ये मकान चुन चाइनीस मकानस पर चलावन बुलडोजर। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मकानों पे बुलडोजर चला, वो क्या था कि आप हमें क्रिटिसाइज करते हो, ये देखो आपका क्या हाल होगा। आप पे जहां हमारे देश की कोई जांच एजेंसी होगी, उसको आपके पीछे डाला जाएगा। कभी आप देखिए हमारे देश की ऑपोजिशन का क्या किया जा रहा है। एक दो चितिमन अखरेड बेदोशक ब्याखरेड बेदोशक ब्याखरेड एक दो इक्कीस अक्षु पुलिस स्टेशन पर बेदोश ब्याख। इनके अपने एमएलए कर्नाटका में 8 करोड़ रुपए पाए जाते हैं एमएलए के घर पे, वो तो खुला घूम रहा है, उसको तो किसी ने अरेस्ट नहीं किया। हल क्या है आखिर में? हल क्या है? हल इसका है कि भाजपा की बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसको इलेक्टोरली पीसफुली पुरअमन तरीके से बैलेट के जरिए अपने वोट के जरिए से हटाना है। इसका कोई हल नहीं है। माफ कीजिएगा, जब मैं ये बात करती हूँ, मैं आप जैसे मीडिया हाउसेस की बात नहीं करती हूँ, आप जानते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ। आज की मीडिया जो है, मोस्ट ऑफ इट यू नो वेयर इट इज, वो तो मीडिया का काम करने की बजाय सरकार का पीआर कर रहे हैं। समझ नहीं आता। आज के मैं अखबार जब उठाती हूँ जावेद साहब, समझ नहीं आता ये गवर्नमेंट गैजेट है, सरकारी गैजेट है, या ये एक अखबार है। ये हालत है आपकी मीडिया की। इसमें न मीडिया आपके साथ है, जांच एजेंसियां जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, हम देख रहे हैं वो एक तरफा काम करती हैं। हर ऑपोजिशन के घर पे रेड आता है, लेकिन कभी हमने बीजेपी के घर पे रेड नहीं देखा। देखा भी तो कभी जिंदगी में मैंने तो कम से कम अभी तक नहीं देखा। लेकिन हर रोज या लालू प्रसाद यादव या उनकी बीवी या फारूक अब्दुल्ला साहब पे सवाल, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर गिराना, उनके घर तोड़ना। जहां कहीं कोई ऑपोजिशन पार्टी इनसे लड़ रही है, जहां कहीं कोई अपोजिशन पार्टी इनसे लड़ती है, उनके घर, या जहां कोई बात करता है, उनको नौकरियों से निकालना, तो आपके पास कोई सुनवाई है नहीं। जुडिशरी का थोड़ा बहुत जो जजेस का, हालांकि अब आपने भी देखा है आर्टिकल 370 की सुनवाई नहीं होती, बेल एप्लीकेशंस का क्या होता है, बट उसके बावजूद जुडिशरी का अगर कुछ हद तक सपोर्ट यहाँ के लोगों को है, क्योंकि वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, उस पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट कहती है कि अब हम जजेस जो हैं, इन जजेस को हम इंडिपेंडेंट रहने नहीं देंगे। जुडिशरी अकेले नहीं डिसाइड करेगी कि कौन जज बनेगा, उनकी इंडिपेंडेंस को भी खतरा है। यानी कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार जो है चाहती है कि अपने जजेस को जुडिशरी में बिठाए, तो आपका वो भी खत्म होने वाला है। तो मुझे आप बताइए कि इसमें कोई हल तो आम इंसान को दिख नहीं रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां इनको पैसे दे रही हैं, ये हमारे बच्चों का फ्यूचर, लोगों का फ्यूचर उन कंपनियों को बेच रहे हैं। इसका बस एक ही जवाब होगा कि जम्मू और कश्मीर और पूरे देश, जम्मू और कश्मीर क्यों पूरे इंडिया के लोगों को बैलेट के जरिए इस पॉलिटिकल पार्टी का जवाब देना है। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से मौजूदा हालात बने हैं और जिस तरीके से इस वक्त लाएअमल चल रहा है, उसी सब पे हमने बातचीत की, मुसलसल जो है इनसे बात रही। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान।